मुख्य पार्षद सुशील कुमार प्रभु श्री राम के नाम पर मांग रहे हैं वोट। लोगों ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपको बता दें, पूरे देश भर में अभी चुनाव का माहौल है और सुपौल लोकसभा में तीसरे चरण में मतदान होना है। इसको लेकर सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं वीरपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सुशील कुमार प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगते हुए एनडीए के पक्ष में वोट डालने की अपील लोगों से कर रहे थे। मुख्य पार्षद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश में विकास का कार्य तो कर ही रही है, उसके साथ साथ हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित भी कर रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के लिए हम लोगों को 500 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस ने भी देश पर लंबे समय तक शासन किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे दल ने केवल वोट बैंक के लिए राम मंदिर के मुद्दे को लटकाकर भटकाकर रखा था। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ना एवं अयोध्या में करोड़ों हिंदुओं के आराध्य व भारत के राजा प्रभु श्री राम का मंदिर स्थापित कर पीएम मोदी ने हम हिंदुओं के धर्म व संस्कृति को बचाया है। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे के नारों के साथ हमारा एक एक वोट एनडीए के पक्ष में जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हम गरीबों को मुफ्त में राशन दे रही है, आवास योजना के तहत घर मिला है, अगर कोई घर में बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए 5 लाख तक का मुफ्त बीमा तक की सुविधा मोदी सरकार दे रही है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत हम लोगों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। पहले की सरकार में सिर्फ लूट खसोट होता था। जय श्री राम। हम राम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। राम तो हमारे देश के राजा हैं और राजा का नाम लेना आवश्यक है। और मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूं कि भगवान राम का चित्र हर घर में होना चाहिए, ये अनिवार्य कर दिया जाए, क्योंकि इस देश के राजा राम हैं और राम का चित्र हर घर में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर घर में अनिवार्य रूप से राजा राम का फोटो होना ही चाहिए। यह कानून बनना चाहिए। और रही बात वोट मांगने की, तो हाँ, मैं राम के नाम पर वोट मांगता हूं और मांगना ही चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? जिस राम को टेंट में वनवास के रूप में रखा गया 75 साल तक, उस राम को जिन्होंने अपने मंदिर में प्रतिष्ठित किया है, उसके लिए, उस भाजपा के लिए हर हिंदू को वोट देना चाहिए, हर मुसलमान को भी वोट देना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी, मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू ही हैं। इसलिए राजा राम सबके हैं। राजा राम के लिए सबको वोट देना चाहिए। राजा राम को प्रतिष्ठित करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट मिलना चाहिए। 543 का 543 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत होनी चाहिए, यह मेरा कहना है। क्योंकि विपक्षियों ने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया है कि जिसे उसे एक भी वोट मिले। एक एक वोट इस देश का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिलना चाहिए। जय श्री राम। 400 पार का जो नारा है, क्या होगा? सफल होना ही चाहिए, ये हम विश्वास रख रहे हैं। क्योंकि जितना काम भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने किया है, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलना चाहिए। और 400 क्या, मैं तो कहता हूं 543 की 543 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए। की बात करें तो एनडीए से जीतेगी, मुझे लगता है कि लगभग 4 लाख वोटों से जीतेंगे।